Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss the current affairs of 31st of March 2022. इस वीडियो में हम 31 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरबीआई, ईएसआईसी, एसबीआई, आईबीपीएस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. फिफ्थ मतलब पांचवा समीकरण जो हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है बिम्स्टेक. तो ये पांचवा संस्करण किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये श्रीलंका द्वारा होस्ट किया जाएगा. और ध्यान रखिए इसका जो चेयर अभी जो है बिम्स्टेक का जो चेयर कौन है? तो वो श्रीलंका ही है. तो जितना भी अभी बिम्स्टेक समिट वगैरह होगा उसको होस्ट श्रीलंका ही करेगा. तो ये आपका काम काफ़ी आसान हो गया. और इंडिया के साइड से कौन अटेंड किया इसको? तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसको अटेंड करेंगे और वर्चुअली अटेंड करेंगे. ठीक है. और ध्यान रखना है जो बिम्स्टेक वगैरह जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है. और बिम्स्टेक जो है क्यों बना था? तो ये साउथ, ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ प्लस साउथ ईस्ट एशिया का कोऑपरेशन है. दोनों लोग मिलकर काम करते हैं. और साउथ में 5 कंट्री आते हैं. साउथ में 5 कंट्री कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका आते हैं साउथ में. और साउथ ईस्ट में एक आते हैं. साउथ ईस्ट में म्यांमार और थाईलैंड. तो साउथ ईस्ट एशिया में एशिया में आते हैं कौन से? म्यांमार और थाईलैंड. और साउथ में आता है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका. बजट एयरलाइन इंडिगो पेरेंट इंटरग्लोब एविएशन अपॉइंटेड हुम एज देयर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. अब इंटरग्लोब एविएशन जो है जो कि बजट एयरलाइन का ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौरव नेगी. और पिछले क्वेश्चन में मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं. जैसे अभी डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें, अगर हम लोग इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो एक डिप्लोमेटिक टाइज आपको ध्यान रखना है. सो इंडिया और जापान ने रिसेंटली 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और इस पर एक लोगो भी बनाया गया था और लोगो डिजाइन किया गया था अनूप पूर्ति के द्वारा. और इंडिया और प्लस नीदरलैंड ने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और इंडिया और प्लस इजराइल ने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है. और इजराइल विलेज में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बना रहा है. तो वो भी आपको ध्यान रखना है. और इस क्वेश्चन की बात करते हैं इंटर ग्लोब एविएशन के नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं गौरव नेगी. ठीक है. और आपको ध्यान रखना है जैसे हम लोग एयरलाइन की बात करें तो अभी रिसेंटली में विंग्स इंडिया 2020 हुआ. विंग्स इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज हुआ. वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो बेगमपट एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वो हैदराबाद में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था. और ध्यान रखें विंग्स इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज कौन किया था? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस फिक्की ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था. और यहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था केम्पागोड़ा एयरपोर्ट को. ठीक है. और बेस्ट एयरलाइन, तो एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों अलग है. एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. और बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया था स्टार लाइन एयरलाइन को. ठीक है. और कोविड चैंपियन अवार्ड भी एक दिया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कोविड चैंपियन अवार्ड. ये दिया गया था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में है. इकरा हैज़ प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया 2022 टू 2023 एट व्हाट %? अब इकरा ने नया जीडीपी फोरकास्ट किया है, पहले से उन्होंने कम कर दिया है. तो 2022-23 के लिए इकरा ने 7.2% जीडीपी प्रेडिक्ट किया है. और कुछ इंपॉर्टेंट जीडीपी की बात करें तो फिच जो है फिच ने प्रेडिक्ट किया है 2023 के लिए 8.5%. ठीक है. और क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. और आरबीआई, क्राइसिल और आरबीआई के दोनों का कहना है कि हम 7.8% ग्रो करेंगे फिनेंशियल ईयर 23 में. और आरबीआई फिनेंशियल 2022 के लिए जो कि खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए 9.2% किया है 2022 के लिए. और मूडी ने क्या प्रोजेक्ट किया था? तो मूडी ने अब ध्यान रखना है फिनेंशियल ईयर 23 का क्योंकि अब 22 खत्म हो गया. सो मूडी ने 5.4% प्रेडिक्ट किया है. और हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अनुसार हम 8 से 8.5% ग्रो करेंगे आने वाले फिनेंशियल ईयर 2022 जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील? अब टाटा स्टील के नए वाइस चेयरमैन कौन बने? तो वो बने हैं नोवेल टाटा. तो नोवेल टाटा बने हैं नए टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन. और कुछ हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो नए प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम. अब एसोचैम एक संस्था है, ठीक है जी, एसोचैम है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं सुमंत सिन्हा जो कि रिन्यू पावर के भी चेयरमैन है. तो सुमंत सिन्हा बने हैं नए एसोचैम के प्रेसिडेंट. और एक कल्याण ज्वेलर्स है, ये कल परसों की बात है. कल्याण ज्वेलर्स के लिए नया चेयरमैन बने हैं विनोद राय. ठीक है. विनोद राय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी चेयरमैन है. ठीक है. और एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड उसके एमडी बने हैं संजय कुमार. ठीक है. और फेडेक्स करके कंपनी है फेडेक्स, उसके नए चेयरमैन बने हैं कौन? सीईओ आर राज सुब्रमण्यम.
विच कंट्री बिकम द 7th मेंबर ऑफ ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहले 6 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब 7वां मेंबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बना है। और कुछ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसके नए नए मेंबर बने हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसमें अब टोटल 102 कंट्री हो गया है। 102वां कंट्री था एंटीगुआ एंड बारबुडा, जिसका कैपिटल सेंट जॉन्स है, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। और 101st कौन कंट्री था, तो वो था यूएसए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी नए मेंबर बने हैं, तो 4 नए मेंबर बने हैं। और चौथा सबसे न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है, तो इजिप्ट है। तो पहली बार में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे बने थे, और अभी नया बना है इजिप्ट। तो अब 4 नए मेंबर और बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और रिसेंटली आईसीसी के न्यू चेयरमैन बने हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उसके भी नए चेयरमैन न्यू मेंबर बने हैं। तो कौन कौन से, तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड आईसीसी के नए मेंबर बने हैं। और एससीओ कंट्री जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पहले 8 कंट्रीज हुआ करती थी, उसमें 9वां कंट्री कौन बना है, तो वो ईरान बना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्ट फर्स्ट डिजिटली इनेबल्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च बाय विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब एक वॉल्ट करके एक डिजिटली रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एचडीएफसी अर्गो के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है एचडीएफसी इंडियन है ना, और अर्गो जो है वो म्यूनिक जर्मनी की कंपनी है, तो ये दोनों के बीच पार्टनरशिप है। और वॉल्ट ये क्या है, आप जैसे एचडीएफसी अर्गो से 2 साल का इंश्योरेंस करवाओ, ठीक है, 2 इंश्योरेंस करवाओ, तो जो भी आप इंश्योरेंस करवाओगे और कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट वगैरह देगा ये एचडीएफसी अर्गो। और उस आप रिवॉर्ड पॉइंट को आप कुछ खरीद सकते हैं, वो एज ए कैश वर्क करेगा, वहाँ पे कुछ जाकर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली एक ग्रीन फिक्स डिपॉजिट आया था, ग्रीन एफडी। ग्रीन एफडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाया गया था इंडसइंड बैंक के द्वारा। ICICI बैंक एंड HDFC बैंक विल एक्वायर हाउ मच % इन द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, IDRCL इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारे देश में एक बैंक बना जिसको हम लोग बैड बैंक में कहते हैं, तो NARCL भी उसका नाम है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL, या उसको हम लोग बैड बैंक भी कहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना बैक किया है सिक्योरिटी, अब 30,600 करोड़ इसके लिए सिक्योरिटी बैक किया है कि अगर कोई अगर सिक्योरिटी अगर खरीद नहीं पाता है तो बैंक में ये 3,600 रुपया इंजेक्ट करेगी, ये हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा। तो एक है NARCL और एक है IDRCL, ठीक है। तो NARCL का काम है वो क्या करेगा, स्ट्रेस्ड एसेट जो है बैंक से वो खरीदेगा, और जो IDRCL है उसको बेचने का काम करेगी। तो NARCL बैंकों से खरीदेगी और IDRCL बेचेगी। तो पहले भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी था हमारे इंडिया में, लेकिन सब प्राइवेट कंपनी था, लेकिन जो NARCL है वो गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट ओन है, यही इसमें डिफरेंस है। और आपको ध्यान रखना है NARCL में गवर्नमेंट का मैक्सिमम स्टेक 51% हो सकता है, मतलब 51% गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक को रखना ही है और बाद बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए रहेंगे। लेकिन IDRCL में मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक का होना चाहिए 49% ही। तो वही अब ICICI बैंक और HDFC ने इसी IDRCL में 49% में 15% को एक्वायर किया है। SIDBI हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी विथ स्टेट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब सिडबी ने किसी एक स्टेट के साथ पार्टनर किया है, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो NARCL है और IDRCL, तो NARCL के चेयरमैन है प्रदीप शाह। सो NARCL के चेयरमैन है प्रदीप शाह, और IDRCL के चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन है दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता है चेयरमैन किसके, IDRCL के, और NARCL के कौन है, तो प्रदीप शाह। तो अब सिडबी ने पार्टनरशिप किया है किस स्टेट के साथ, वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, तो उसने मेघालय के साथ पार्टनरशिप किया है। और आप ध्यान रखें कुछ दिन पहले ही IBM ने भी नागालैंड के साथ पार्टनरशिप किया है, वहाँ पे 12,000 गर्ल को वो स्किल प्रोवाइड करना चाहता है। और सिडबी की बात करें तो सिडबी के चेयरमैन कौन है, एस रमन, और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लखनऊ में है। और सिडबी में 2 स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्वावलंबन चैलेंज है सिडबी का, और एक MSME सक्षम ये भी है सिडबी का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे एक बार क्वेश्चन IBPS PO में आया भी था। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं महेश वर्मा। अब नैब क्या है, तो नैब क्या करता है, मान लो जैसे किसी हॉस्पिटल सिस्टम का हेल्थ केयर अगर उसको अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो उसमें नैब काम करता है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी टोटल 513 हॉस्पिटल है जिसको नैब सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो जनवरी तक का डेटा दिया हुआ था, तो जनवरी 2022 तक अब तक 513 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जिसको नैब सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और ये जो नैब है वो किसके अंदर काम करता है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही नैब को बनाया था, और कब बनाया था, तो 2006 में बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसके नए चेयरमैन बने हैं महेश वर्मा।
एज पर आरबीआई रिपोर्ट वर्थ हाउ मच करोड़ रुपीस फ्रॉड रिपोर्टेड बाय बैंक। अब बैंक के द्वारा कितना फ्रॉड रिपोर्ट किया गया, कब से कब तक की बात हो रही है, तो ये अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल 34,097 मतलब 34,097 करोड़ का फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है। और इसमें पीएनबी सबसे ज़्यादा, अगर वैल्यू की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किस में फ्रॉड आया है, तो पीएनबी में आया हो कितना 4820 मतलब 4820 करोड़ आया है पीएनबी पे। और टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स की बात करें तो पीएनबी में 10 फ्रॉड रिपोर्ट किए गए थे। और सबसे ज़्यादा अगर नंबर किस में रिपोर्ट किए गए थे, सबसे ज़्यादा नंबर तो वो किया गया था बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ पे 13 फ्रॉड रिपोर्ट किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। अब एक दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ, उसको किसने जीता, तो अर्जुन इरिगियासी ने जीता, ठीक है। और चेस की बात करें तो आपको 2 ग्रैंड मास्टर का ध्यान रखना। अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर 73rd कौन है, तो वो है भरत सुब्रमण्यम, वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और 72 भी आपको ध्यान रखना है, 72nd कौन है, तो वो है मित्रबा गुहा जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और एक प्रियंका नवटाकी है, प्रियंका नवाटाकी जो कि हमारी 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, प्रियंका जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। और चेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग FIDE कहते हैं, FIDE FIDE FIDE, जिसका मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो FIDE का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। और FIDE का मोटो भी आपको ध्यान रखना है, We are one family। FIDE का मोटो है We are one family, WOF। पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर बिल्डिंग इन विच प्लेस। अब पीयूष गोयल रिसेंटली गए थे, दुबई एक्सपो हुआ, मैंने कल आपको काफ़ी बताया था डिटेल में। दुबई एक्सपो पे एक महर्षि फिल्म है, उसको भी शोकेस किया गया था। तो दुबई एक्सपो में ही गए हुए हैं कौन, पीयूष गोयल। तो वहाँ पे इन्होंने इंडियन ज्वेलरी और एक्सपोजिशन सेंटर का दुबई में अनावरण किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरुन ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनियर 2022। अब जो हुरुन है, जो अंडर 14 के सेल्फ मेड बिलियनियर की बात करता है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 4th, मतलब 4वें नंबर पे इंडिया सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर है अंडर 40 में। और पहले पे कौन है, तो फर्स्ट पे है USA, ठीक है। और सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे है चाइना, ठीक है। और थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे था UK, ब्रिटेन है, थर्ड पे ब्रिटेन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4th पे है इंडिया, ठीक है, 4th पे है इंडिया। तो इंडिया में टोटल 6 ऐसे मतलब सेल्फ मेड बिलियनियर है जो कि अंडर 14 है। और यूके में 8 है। और चाइना में कितना है, चाइना में 25 है। और यूएसए में काफ़ी सारा है, 37 है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक हॉस्पिटल बेस्ड, मतलब हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सा है, ठीक है। तो उसमें है इंडिया का जो ताज है होटल जो है, उसको सबसे अच्छा माना गया है। इंडिया का जो ताज होटल है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वहाँ का बेटर है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ताज होटल को। और ज्वेलरी में बात करें तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है तनिष्क ज्वेलर को। और लग्जरी में बात करें, लग्जरी कपड़े वगैरह की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप है लुई विटो, एक कंपनी है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है उसको सबसे ज़्यादा, अच्छा प्राइवेट जेट, प्रोजेक्ट नहीं, प्राइवेट जेट की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है उसको सबसे ज़्यादा माना गया है कि मोस्ट प्रीफर्ड प्राइवेट जेट कौन है, तो गल्फ स्ट्रीम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और मेटा के CEO जो है, मेटा के CEO कौन है, जिसका नाम पहले फेसबुक हुआ करता था, तो वही जुकरबर्ग है जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पे है बाइट डांस के CEO जाइन यमिंग। और बाइट डांस किसकी कंपनी है, तो जो टिकटॉक एक आता था उसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को लिविंग रूट ब्रिजेज और जिंकरिंग जिरी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लोकेटेड डाला है। तो ये देखो तब क्या किया, यूनेस्को ने एक लिविंग रूट ब्रिजेज है मेघालय में, उसको अपने टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। मतलब अभी ये बना नहीं है लेकिन बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे रहता है लिविंग रूट ब्रिजेज, तो मेघालय में रहता है। इंडिया इज सेट टू पुट मोशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी फ्लीट मोड न्यूक्लियर रिएक्टर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इंडिया कितना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है, तो टोटल 10 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है। और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था, तो अगर आपने मूवी देखी होगी रॉकेट बॉयज, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था होमी भाभा ने, ठीक है, उसका नाम था अप्सरा ये नाम दिया था कौन, तो उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नाम दिया था अप्सरा, उसका नाम होमी भाभा द्वारा बनाया गया था। हु हैज़ वन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। अब BBC ने इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया किसको, तो मीराबाई चानू को दिया 2021 के लिए। और मीराबाई चानू के लिए को दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया BCCI द्वारा, BBC द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसको, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि इंडियन वेट लिफ्टर है, ठीक है, फॉर्मर है, वो अब नहीं खेलती हैं, फॉर्मर है, तो उनको कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मतलब इमर्जिंग कौन प्लेयर है, तो वो दिया गया शेफाली वर्मा का जो कि क्रिकेटर है।
असम साइंड अ पैक्ट विथ विच स्टेट टू रिजॉल्व 5 डिकेट्स, 5 डिकेट्स मतलब 50 साल, एक डिकेट में 10 साल, तो 50 साल का जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको ठीक करना चाहते हैं 6 प्लेसेस में। तो ये मेघालय और असम के द्वारा पैक्ट साइन किया गया। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसे और क्वेश्चन नहीं आएगा। हु हैज़ वन द गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 एट द 9th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। अब जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है कौन है, तो आरबीआई, ठीक है। और हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। सो 9th जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो दिया गया उसमें गवर्नर ऑफ द ईयर मतलब सबसे अच्छे गवर्नर किस कंट्री के हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिले है एक, वहाँ का गवर्नर मारियो मार्सेल को दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। गूगल पे हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च टैप टू पे फॉर यूपीआई। अब गूगल पे ने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप किया है, वो टैप टू पे फॉर यूपीआई एक फीचर लाना चाहता है। तो गूगल पे ने पार्टनरशिप किसके साथ किया है, तो पाइन लैब के साथ किया है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड व्हाट % इंक्रीज इन टीबी इन 2022 ओवर 2020, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें ऐसा बताया गया कि इंडिया में 19.3 लाख टीबी रिपोर्ट किया गया है 2021 में। तो 2021 में अकेले बात करें तो 19,03,000 जो टीबी है, 30,000 टीबी रिपोर्ट किया गया है 2021 में केवल, जो कि 19% ज़्यादा है अगर 2000 हम लोग 20 से कंपेयर करें, तो आपको 19% ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा टीबी किस स्टेट में है, तो दिल्ली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी केस देखने को मिलता है, ठीक है। टॉप पे मैक्सिमम जो टीबी का केस है वहीं पर है, ठीक है। और सेकेंड में कौन आता है, सेकेंड में आता है कौन सा, तो सेकेंड में आता है यूपी राजस्थान, और थर्ड में आता है यूपी। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड सर्विस गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।